दिन रात मेहनत करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए करोड़ों की दौलत कमाता है, लेकिन एक समय उसको लकवा मार जाता है, वो असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उस व्यक्ति से दूरी बना लेती है और उस व्यक्ति के लिए उस नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है कि जो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। दोस्तों, वो व्यक्ति कई सालों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा, वो नौकरानी भी उसके साथ ही रही। दोस्तों, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से इतना निराश हो जाता है कि अब वो मरना चाहता था, लेकिन उसके सीने में एक राज छुपा हुआ था जिसे वो सिर्फ अपनी पत्नी को बताना चाहता था। लेकिन अब पत्नी तो साथ में रहती नहीं थी, अब वो नौकरानी ही उसके लिए पत्नी से ज्यादा अहमियत रखती थी। तो दोस्तों, वो राज की बात वो नौकरानी को बता देता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरा गला एकदम बैठा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। 2 दिनों से मैं बुखार में था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी बुखार थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन गला बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल कांटे के जैसा लग रहा है। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी कहानी लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आपको सुनने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, हर कहानियों की तरह सुनेंगे। तो दोस्तों, आते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहनदास होता है, ताउम्र उन्होंने बेशुमार पैसे कमाए, दिन रात मेहनत करते रहे। जब वो जवान थे तो आसमान को भी झुका देने की ताकत रखते थे। वो समझते थे कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक विपत्ति पड़ती है तो समझ जाते हैं कि ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाना है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, उनके पास 4 बेटे होते हैं, उनकी पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। पूरे परिवार वालों को सुबह पता चलता है, पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको यहाँ तक लाने में बहुत देर हो चुकी है, इनके हालत में सुधार हो पाना संभव है। हो सकता है कि जब तक ये जिए पूरी उम्र बिस्तर पर ही उनको गुजारना पड़े। ये भी हो सकता है कि जिंदगी में कभी ये ठीक भी हो जाए। अब दोस्तों, 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद घर ले आते हैं। अब दोस्तों, उनको बिस्तर पर ही रहना था, सब कुछ उनका बिस्तर पर ही होना था। हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो कर देता था, लेकिन अब सवाल यह था कि घर पे उनका ये सब कौन करे। बिस्तर पर ही उनका लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ, उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े बदलना, सब कुछ जो है वो बिस्तर पर ही करना था। तो उनकी जो पत्नी थी वो कुछ दिन उनके साथ एक नौकरानी उनके घर में होती है। बहुत दिनों से वो काम कर रही थी। उस नौकरानी का नाम सुमन होता है। तो सुमन की मदद से उनकी जो पत्नी थी वो 2-4 दिन करती हैं, 1 हफ्ते करती हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो अब कभी ठीक ही नहीं होंगे, मैं कब तक ऐसे करती रहूंगी। एक दिन वो नौकरानी से बोलती है कि तुम ही करो जो भी करना है, अब मुझसे नहीं करा जाएगा। नौकरानी कहती है कि ठीक है, आप अगर यहाँ पर रहोगी तो मैं सारा काम कर दिया करूंगी। लेकिन दोस्तों, वो जो उनकी पत्नी थी वो 2-4 दिन वहाँ पर रहती है और वहाँ से फिर वो अपने बेटों के पास दूसरे घर में चली जाती है। दोस्तों, ये मकान जो है मोहनदास जी का पुराना मकान होता है, तो उसी मकान में उनको छोड़ दिया जाता है। वो नौकरानी जो है उनका काम करने लगती है। जब 2-4 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी अपने पत्नी को नहीं देखते तो सुमन से पूछते हैं कि सुमन, वो तुम्हारी मालकिन कहाँ गई? तो सुमन ने कहा कि मालकिन जो है वो चली गई है भैया लोगों के पास और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। अब सेठ जी ने कहा, तो मेरा क्या क्या करोगी? तो मालकिन बोलती है, सेठ जी जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं करूंगी, इतने दिनों से तो कर रही हूँ, वो नहीं है तब भी मैं करूंगी। सेठ जी जो है वो बहुत निराश हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है। अब वो भी मजबूर थे, लाचार थे, क्या करते, चारपाई पर पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनका सर भी दबाती थी, उनको नहलाती भी थी, उनके कपड़े भी बदलती थी। जो काम एक पत्नी को करना चाहिए वो काम जो है वो नौकरानी करती है। अब नौकरानी और सेठ के बीच में कोई पर्दा रह नहीं गया था।
वैसे भी जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में, उनका तो सब कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन ये घर होता है, घर पे उनके परिवार थे, उनकी पत्नी थी, हॉस्पिटल तो था नहीं, और जो नौकरानी थी वो भी कोई नर्स या डॉक्टर तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी, बेसहारा थी, गरीब थी, वो ये सब करने लगती है। अब धीरे धीरे जो मोहनदास जी के परिवार वाले थे वो 15 दिन पे आते थे, फिर 2 महीने में आने लगे, फिर बेटे जो है वो 4-4 महीने तक गायब कर देते थे, और पत्नी का भी यही हाल हो जाता है। पत्नी भी 2-2 महीने 3-3 महीने पर सिर्फ उनको देखने के लिए आती थी। अब नौकरानी का घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन जब उसने देखा कि सेठ जी को आधा घंटा भी नहीं छोड़ा जा सकता है, तो वहां से अपना घर उनके घर के पास लाके शिफ्ट कर लेती है। उसके पास 2 बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बगल ही घर में रहने लगती है, लेकिन वहाँ क्या रहती है, 24 घंटे तो यहीं पे रहती थी। उसके बच्चे जो है जरूर उस घर में रहते थे, कभी कभार उनको जाती थी, देख आती थी, खाना जो है यहाँ पर बनाती थी, वही बच्चों को भी दे आती थी। अब दोस्तों सेठ जी जो है पूरी जिंदगी मुनाफे का सौदा किए थे, हमेशा फायदे का सौदा किए थे। उनके बेटे भी यही गुण जानते थे, उन्होंने भी सेठ जी से यही सीखा था कि हमेशा फायदे का ही बिजनेस करो। तो दोस्तों अब जो सेठ जी की हालत थी वो उस परिवार के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। जो सुमन की सैलरी थी, इसके अलावा उनके दवाइयों का खर्चा था और तमाम ऐसी चीजें थी, तो उनके बेटों को, उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगता है, क्योंकि महीने में 30-40 हजार का खर्चा आता था। तो उनके जो बेटे थे वो सोचने लगते हैं कि अब ये मर ही जाए तो अच्छा है। परिवार का हर सदस्य ये चाहता था कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों सेठ जी जो थे उनकी इच्छा थी कि वो और जिए, अपने पोते पोतियों की शादी देखें। लेकिन दोस्तों जो नौकरानी थी वो चाहती थी कि सेठ जी जिंदा रहें, जब तक ये जिएंगे तब तक मेरा खर्चा चलता रहेगा। और वैसे भी उसके अंदर इंसानियत थी, दया भाव था, तो इसीलिए वो चाहती थी कि अगर ये जीना चाहते हैं तो ये जिए। वो नौकरानी से चर्चा भी करते रहते थे कि मेरे बहुत सपने थे, लेकिन सब कुछ सपना जो है भगवान ने तोड़ दिया, मुझे लाकर इस चारपाई पर पटक दिया। और दोस्तों बिस्तर पर पड़े पड़े सेठ जी को 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी से कहते हैं कि इधर आओ सुमन, मेरे पास बैठो। वो उनके पास बैठती है, कहते हैं अपना हाथ मेरे हाथ में दो। दोस्तों वो अपना हाथ उनके हाथ में दे देती है। वो कहते हैं सुमन, मैंने सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए कमाया, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, उनके बिजनेस को मैंने खड़ा किया, लेकिन आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं अब तक जीना चाहता था, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता दो। नौकरानी कहती है सेठ जी मुझे क्या चाहिए, सैलरी तो मिल ही जाती है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अगर आप ठीक हो जाते एक बार तो बहुत अच्छा होता। सेठ जी कहते हैं कि देखो इसकी उम्मीद तो है नहीं, तुम तो देख ही रही हो 5 साल से, अब तक मुझे खड़ा होना होता तो मैं खड़ा हो जाता, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारा लड़का है लड़की है, ये दोनों क्या करते हैं। दोस्तों सुमन कहती है कि सेठ जी मेरा जो बेटा है वो अंडे की दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, अंडा ऑमलेट बेचता है, और उसी के साथ ही मेरी बेटी भी रहती है, वो जो है उसकी मदद करती है। अब सेठ जी सुनते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि देखो एक पति की पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन अब वो भी मेरे साथ नहीं रहती, 2-3 महीने में एक बार आती है, शायद ये देखने आती है कि मेरे मरने में और अभी कितने दिन बाकी हैं। मैं भी उसका दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस हालात में हूँ शायद ही कोई पत्नी करे तो उसका क्या दोष है, उसका मैं कोई दोष नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं चाहता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी औलादों में, क्योंकि मैंने सारा दुनिया देखा हुआ है, कोई किसी का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचता था कि मेरी औलादों में अगर कोई मुझे नहीं होगा तो उसके लिए मैंने कुछ इंतजाम करके रखा हुआ था। तो मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं और कुछ मैंने सोना रख रखा है लॉकर में, क्योंकि जब मेरे मित्र लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, तो मैंने भी लगा दिया और उसको मैंने कहीं रख दिया है। अपने इन्हीं दिनों के लिए शायद भगवान ने मेरे अंदर बुद्धि दी थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने रख रखा था।
लेकिन अब पत्नी भी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे तो है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब मैं अब तुम्हें दे दूं और तुम जो है मेरा इतना काम कर रही हो, तुम ही अपना जाओ, अपनी दुनिया देखो। और अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे तुम छोड़ दोगी तो हफ्ते 10 दिन में तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तो क्या फायदा इस तरीके से जीने से। नौकरानी जो है वो हाथ पकड़ के रोने लगती है, कहती है सेठ जी आप अपने मरने की बात तो मत करो, रही बात कुछ देने लेने की, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसे मिले। आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे पैसों की दौलत की, वो मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे 1-2 लाख रुपए अगर आप दे देंगे तो मैं अपने बेटे का एक अच्छे से कहीं दुकान खुलवा दूंगी। तो बोले ठीक है, एक दिन मुझे बैंक ले चलने का तुम इंतजाम करो, कोई जान ना पाए। अब दोस्तों एक दिन जो है अपने बेटे को बुलाती है। अब दोस्तों बेटा जो है घर में आता रहता था, तो एक दिन जो है उसका बेटा और उसकी जो बेटी थी सुमन की और खुद सुमन, ये तीनों लोग मिलकर सेठ जी को बैंक में लेकर जाते हैं, जहां पर दोस्तों मोहनदास जी ने 15 साल पहले 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जो अब बढ़कर 40 लाख हो गए थे। इसके अलावा वो 1 किलो गोल्ड भी रखे थे, जो सारा कुछ सुमन का खाता खुलवाते हैं, उसके नाम कर देते हैं और उसके बाद घर चले आते हैं। अब दोस्तों एक नौकरानी को 70-80 लाख रुपए मिल गए। अब उसको क्या चाहिए था, वो सोचती है कि अब ये मेरे मरीज नहीं है, ये मेरे सेठ नहीं है, मेरे मालिक नहीं है, अब तो ये मेरे भगवान है, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। दोस्तों वो और समर्पण से उनकी सेवा करने लगती है। दोस्तों वो कहती है कि सेठ जी आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, उन्हीं पैसों में से आप अपनी कहीं बेहतर दवा करवाइए, इलाज करवाइए। दोस्तों वो जबरदस्ती उनको वहां से ले जाके हॉस्पिटल में दिखाने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, टहलाओ, घुमाओ, इनसे अच्छी बातें करो। दोस्तों उस पैसों में से वो 2-4 लाख रुपए सेठ जी के पीछे खर्च कर देती है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज कराती है। और दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर वो चारपाई से उतर कर खड़े हो जाते हैं। 1 साल का और वक्त बीतता है, वो बैसाखी लेकर चलने लगते हैं। और दोस्तों 1 साल का और वक्त बीतता है, वो लगभग 50% ठीक हो जाते हैं। उनकी जो जिंदगी थी वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब दोस्तों परिवार वालों ने तो उम्मीद छोड़ ही दिया था कि ये जिएंगे, ठीक होंगे। वो यही सोचते थे कि एक दिन वो मर जाएंगे और नौकरानी जो है हमको सूचना दे देगी, हम लोग जाएंगे उनका क्रियाक्रम कर देंगे। यही वो 100% सोच के रखे हुए थे। लेकिन सेठ जी जब ठीक हो जाते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये बात और है कि उनकी पत्नी जो है वहां पर आने जाने लगती है। अब दोस्तों सेठ जी पूरी जिंदगी स्क्रैप का काम किए थे और उसी में जो है उनको नॉलेज थी। तो उस लड़के के लिए भी, जो सुमन का लड़का होता है, उसके लिए एक दुकान खुलवाने की सोचते हैं। परिवार वाले इसका विरोध करने लगते हैं कि ऐसा भी क्या पड़ा है, पैसा तो लेती थी, तनख्वाह तो लेती थी। लेकिन दोस्तों उन लोगों को नहीं पता कि सेठ जी के लिए उसने क्या किया है और उसके लिए सेठ जी ने क्या किया है। दोस्तों वो उसका दुकान खुलवा देते हैं, वो लड़का भी कमाने खाने लगता है। उनके बच्चे जो है वो महीने 2 महीने में आते थे, लेकिन वो लड़का जो है वो हफ्ते 10 दिन में ही वहां पर आता था। वो आता था, सेठ जी से हालचाल पूछता था, सेठ जी को बहुत अच्छा लगता था। सेठ जी से कहता था कि सेठ जी हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। दोस्तों 2010 में उनको लकवा मारा था, 2019 में वो अपने पैरों पर खड़े हुए और आज भी 65 साल की उम्र में वो स्वस्थ है। नौकरानी भी आज भी उनकी उसी तरीके से सेवा कर रही है। वो उनकी पत्नी और सुमन अब साथ में रहते हैं और सुमन जो है उस पति और पत्नी की देखभाल करती है। सुमन का जो लड़का है वो भी अच्छे पैसे कमाता है। तो दोस्तों मेरा गला बहुत खराब था, फिर भी मैंने आपको ये कहानी सुनाई। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और जरा भी अच्छी लगी हो तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।